ट्रंप ट्रेड वार। जैसे को तैसा तो नहीं, पर ट्रंप ने लगाया 50% टैरिफ। रात 2 बजे ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ थोप दिया है। इससे देश पर लगभग 35 अरब का बोझ अतिरिक्त हो जाएगा। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं वाशिंगटन पोस्ट की वह न्यूज और न्यूयॉर्क टाइम्स का वह विश्लेषण, जो कि एक तरफ जहां ट्रंप की आंखें खोल देगा, वही भारत के लिए गोल्डन चांस खड़े कर देगा। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय अनुसार बुधवार रात करीब 2 बजे बहुचर्चित रेसिप्रोकल टैक्स जैसे को तैसा टैक्स का ऐलान कर दिया है। हालांकि लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस के अवसर पर ट्रंप ने कहा कि हालांकि हम उदारता दिखाएंगे, जो देश अमेरिकी उत्पादों पर जितना टैरिफ लगाते हैं हम उतना तो नहीं लगाएंगे, लेकिन उसका 50% टैरिफ हम जरूर लगा रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मोदी वैसे तो मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, हमराह हैं, हमदर्द हैं, लेकिन भारत हमारे उत्पादों पर 52% टैरिफ वसूल रहा है। ऐसे में अमेरिका भी भारत पर 26% टैक्स जरूर लगाएगा और वसूल लेगा भी। दोस्तों, यदि हम एक विश्लेषण जाने, एक सर्वे जाने, तो इस टैरिफ से लगभग भारत के अमेरिका को निर्यात पर लगभग 35 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। ट्रंप के मुताबिक 22 टैरिफ के मुद्दे पर भारत पर 70% टैरिफ वसूलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में भारत का 2 बार जिक्र किया। ट्रंप ने कहा अमेरिका फर्स्ट के लिए टैरिफ जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वह लगाने से अमेरिका के खजाने में सालाना 43 लाख करोड़ रुपए आएंगे। उन्होंने कार इंपोर्ट पर 25% टैरिफ भी दोहराया। उधर येल यूनिवर्सिटी ने टैरिफ से अमेरिका में मंदी की आशंका 35% तक होने का अनुमान लगाया है। परिवार पर सालाना 35,000 रुपए का बोझ भी पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो उसने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया, लेकिन इसका भारत के लिए क्या असर पड़ेगा और क्या भारत इसके लिए तैयार है? जी हां दोस्तों, भारत पहले से तैयार था। दोस्तों, अब भारत को बाजार तलाशने की जरूरत नहीं है अमेरिका में। अमेरिका पुनः भारत के सामने गिड़गिड़ाएगा यदि भारत ने इस अवसर को भुना लिया। तो दोस्तों, वो अवसर क्या है, हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, यूएसए के एक मैगजीन और यूएसए के व्हाइट हाउस से आई खबर के अनुसार ट्रंप टैरिफ से भारत को यूरोप और एशिया के बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने का मौका मिल सकता है, जबकि इन देशों पर ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स के तहत हाई टैक्स लगाया है, टैरिफ वार कर दिया है। दोस्तों, भारत का यूरोपीय यूनियन ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए अंतिम दौर में है और ये इस समय आ रहा है जबकि अमेरिका टैरिफ वार कर रहा है। भारत का कुल ट्रेड का 14% ईयू के तहत है, जबकि अमेरिका के साथ 18% है। अमेरिका यदि ज्यादा टैरिफ लगाता है तो ईयू को ट्रेड वैल्यू बढ़ाकर भरपाई की जा सकती है। चीन भी भारत के साथ ट्रेड संबंधों को और आगे बढ़ाना चाहता है। देखिए दोस्तों, कितने अवसर मिल रहे हैं भारत को। चीन का कहना है कि बाहर से और ज्यादा आयात के प्रयास किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अमेरिका के देश भी भारत के लिए नए ट्रेडिंग पार्टनर हो सकते हैं। और दोस्तों, एक बड़ी खबर तो पहले आ चुकी है कि ये देश डॉलर की मनमानी और डॉलर की दादागिरी को नकारते हुए भारतीय रुपये में, भारतीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसके साथ ही ट्रंप टैरिफ को मात देने का सबसे कारगर तरीका है कि बाकी देश एक दूसरे पर वर्तमान टैरिफ के आधार पर ही वसूली करें।
इससे ट्रंप को अपनी नानी याद आ जाएगी और वहां के लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी और टैरिफ कहीं खुद के हाथों खुद का ही नाश ना कर बैठे। दोस्तों, इतनी ज्यादा मंदी आने वाली है इस टैरिफ वार से कि दुनिया देखेगी और जो अमेरिकन है उनको भुगतान करना होगा, यह तय है। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका दुनिया के ट्रेड सर्कल से अलग थलग पड़ जाएगा क्योंकि सारे देश एक हो जाएंगे। संगठन में शक्ति, यूनियन स्ट्रेंथ, और अमेरिका अलग। उसे टैरिफ वार बदलना ही होगा और जो उसने वादे किए हैं अमेरिका की जनता के साथ वो सारे धूमिल होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा भारत अमेरिका 43 लाख करोड़ रुपए की ट्रेड डील में तेजी आई है। यह डील साल के अंत तक फाइनल हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार टेस्ला ईवी पर इंपोर्ट टैरिफ में कमी हो सकती है। एग्री सेक्टर में भी अमेरिका को एंट्री मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, बात करते हैं हम टैरिफ की। दोस्तों, टैरिफ कितना लगाया है वो हम बात जान लेते हैं। सबसे ज्यादा जो भुगतान करना पड़ेगा वो कंबोडिया के साथ हुआ है, वह है 49% टैरिफ है। इसके अलावा चाइना पर 34%, पाकिस्तान जो पहले बदहाली में है उस पर 27% और बांग्लादेश 37% के टैरिफ को भुगतान करेगा। अब बात आती है चीन पर 34%, ईयू यूरोपियन जो संघ है, यूनियन है, उसके ऊपर 20%, वियतनाम 46%, ताइवान 32%, जापान 24%, दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया 25%, थाईलैंड 36%, इंडोनेशिया 32%, मलेशिया 24%, कंबोडिया 49%, सबसे ज्यादा टैरिफ, दक्षिणी अफ्रीका 30%, देन बांग्लादेश 37%, पाकिस्तान जिसकी हालत पहले से गंभीर है 29%, और श्रीलंका पर 44% का टैरिफ लगाने का वह मानस बना चुका और लागू कर दिया है। दोस्तों, ये देश कभी भी इस टैरिफ के जद में नहीं आना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि जो वर्तमान टैरिफ है उसी पर भारत के साथ व्यापार करें। और दोस्तों, यदि ये भारत मौका भुनाता है, गोल्डन चांस है, तो दोस्तों वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी। और दोस्तों, एक बात और बता दें कि भारत कब से व्यापार में है, अमेरिका उसके आगे बोना साबित होता है। भारत तब से व्यापार में है जब अमेरिका का अस्तित्व तक नहीं था। 200 साल तक राज करना अलग बात है और भारत को व्यापार का आईना दिखाना अलग बात है, क्योंकि भारत इससे पहले व्यापार में है। हमारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं बताती है कि हम व्यापार में उसे कई गुना आगे है। क्या वो हमसे टक्कर ले पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि हमारा जो टैरिफ है हम उसी के अनुसार ढाल सकते हैं। और हमने यदि यूरोप, दक्षिण अमेरिका और एशिया से हमारे वर्तमान टैरिफ पर बिजनेस को आगे बढ़ाया, हमारे ट्रेड को आगे बढ़ाया, तो अमेरिका की सारी आशाएं धूमिल हो जाएगी। और जो उसका रेसिप्रोकल नाम का जो रवैया है ना, दिमाग में जो केमिकल लोचा है, जस को तैस का या जैसे को तैसा का, दोस्तों वह एकदम नेस्तनाबूद हो सकता है। जरूरत है तो इस मौके को भुनाने की। और दोस्तों, हम और आप जनता है, राय दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों वहां केंद्र के अंदर बड़े बड़े मनस्वी, बड़े बड़े चिंतन करने वाले, चिंतनशील, बड़े बड़े बुद्धिमानी, बुद्धिजीवी बैठे और वो दोस्तों इसका तोड़ जरूर निकालेंगे। तो दोस्तों, आप क्या जानते हैं इसके बारे में और आप क्या चाहते हैं कि इस टैरिफ का जवाब ट्रंप को दिया जाए? जी हां, जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके लिए कोई टैरिफ नहीं है, कमेंट बॉक्स फ्री है, आपके लिए खुला हुआ है। जो भी आप कमेंट देंगे शायद हमें स्वीकार होगा और स्वीकार होगा हमारे केंद्र सरकार को। पीएम मोदी भी आपका सम्मान करेंगे। तो दोस्तों, यह है हमारा परम क्लासेस चैनल। कल हम इसी चैनल पर एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा परम क्लासेस चैनल।